सुरक्षित है हमारा बिहार, किन हाथों में सुरक्षित है। मैं खेसारी को भी शुभकामना देता हूं। भोजपुरिया समाज के लड़के जो आ रहे हैं अपनी अपनी विचारधाराओं में जाएंगे। मैं तो विकास के साथ हूं और मैं सदैव विकास के साथ रहूंगा। देखिए अब होगा चुनाव में असली खेल, क्योंकि खेसारी लाल से भिड़ने जा रहे भोजपुरी के हर एक स्टार। क्योंकि खेसारी लाल एक अकेले आरजेडी पार्टी में है, बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक स्टार बीजेपी पार्टी में है। बीजेपी ने भी चाल चलकर 90% सुपरस्टारों को बिहार के लिए रवाना कर दिया। उन्हीं में से एक हैं रवि किशन, जिन्हें एयरपोर्ट पर मीडिया वालों ने पकड़कर सवाल किया कि खेसारी लाल अकेले आरजेडी पार्टी में चले गए, आपका क्या राय है। तो रवि किशन का कहना है वो उनके विरोधी हो चुके हैं और राजनीतिक में तुम आए हो, राजनीति में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम कभी भी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। तुम्हारी पार्टी बुरे तरीके से हारने वाली है और असली विजेता हम बनेंगे जो विकास की तरफ जा रहा है, और तुम छपरा से भी अपना सीट हार जाओगे। रवि किशन जब एयरपोर्ट पे अपना पहला कदम रखे थे उस टाइम का बयान। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग जब खेसारी लाल के लिए मंच पे जाएंगे बयान देने के लिए, तब इनके अंदर का गुस्सा कैसा हो सकता है। जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्टार आपस में ही विरोध करेंगे। ये मोमेंट देखने में बहुत ही बुरा होगा, और इससे भी ज़्यादा ये बुरा होगा कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्टार आपस में ही विरोध करेंगे। तो ये आप लोगों को जैसे कि मैं बता दूं कि इन सभी के चुनौतियों को लेकर के खेसारी लाल का कहना है कि इन सभी से भिड़ने के लिए मैं अकेले तैयार हूं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले खेसारी लाल का पूरा बयान सुनिए, बाकी की बातें करेंगे सीधे लास्ट में। अगर ये नाली का व्यवस्था हो गया होता या बहुत सारी चीजें अगर हो गया होता तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होता। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का, जो आज हम अपने बच्चों के बीच में नहीं रह पाते हैं, होली में नहीं रह पाते, उसके लिए हर पत्नी अपने पति का वेट करती है। और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है, देखिए एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें रेगुलर कर देना, आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने कभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। और हमारे तेजस्वी भैया का ये संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार का ये संकल्प है कि हम लोग बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बिहारी शब्द जब आता है तो लोग गाली के हिसाब से उसको लेते हैं। हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और हमें दुनिया मजदूर समझती है। अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे ना, तो हमें लोग मजदूर नहीं, हमें अपने घर के ही लोग हमें मेहनती बोलेंगे। और शाम को अपने पिता के साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने पत्नी का प्यार पाएंगे, अपने बच्चों को धुतकारेंगे, अपने बच्चों को प्यार भी करेंगे, मारेंगे भी, सब करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और शायद हम लोग का जीवन अपने फैमिली के साथ। और ये बिहार एक नया बिहार की तरफ जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोशिश की है और जहाँ मैंने कोशिश की है वहाँ मैं आज तक जीता ही। तो बस प्रयास है सबका। और छपरा के जहाँ तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। पिछले 14-15 सालों से यहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या खेसारी लाल यादव इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ तोड़ने के लिए मैं नहीं आया, मैं लोगों के प्यार पाने के लिए आया हूँ और किसी का गढ़ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बेहतर काम किए होते तो खेसारी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो मिला है, मेरे अपने माता पिता, अगर शायद मेरे पापा यहाँ रह के नौकरी किए होते या यहाँ रह के चाना बेचे होते
तो शायद मैं भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकता था, क्योंकि पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था हम लोगों को पालने के लिए। अगर यहाँ रोजगार होता तो मेरे पापा दिल्ली नहीं गए होते, और बहुत सारे शहरों में पापा जाकर हम लोगों को पालने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कर्मठ, मेरे से ज्यादा मेहनती मेरे पापा, जो कि हमेशा हम लोगों को, हम बहुत नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी। इसमें गलती हमारी पापा की नहीं, हमारी गरीबी थी। तो अगर शायद हमारा बिहार भी कलकत्ता की तरह होता, दिल्ली की तरह होता, तो शायद पापा की प्रॉपर्टी यहाँ होती और शायद हम और आगे बढ़ गए होते। तेजस्वी जी आज अमित शाह छपरा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, वो गार्जियन है, उनका सम्मान है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूँ कि आपने इतने साल, इतने 15 साल 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 15 साल राज करें और एक फैक्ट्री तक ना लगे? अपने लोगों को हम खुद ही ट्रेन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप जल्दी से ट्रेन ले लो और जल्दी से तुम दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, कलकत्ता जाओ। मुझे लगता है कि यार हमें बुलाओ, बुलाने के लिए ट्रेन दो, ताकि हमारे पास रोजगार रहे, तो हमें जाना ना पड़े। हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार की जरूरत है। अगर हम यहाँ 15,000 भी कमाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से हम 12,000 बचा लेंगे, क्योंकि ना हमें रूम किराया देना है और ना ही हमें राशन खरीदना है। कहने का मतलब आपको मजदूर, यहाँ के नागरिकों को मजदूर बनाया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के सरकार द्वारा मजदूर बनाया जा रहा है। अगर व्यवस्था आज 15 साल में, लोग कहते हैं जंगल राज, सर जंगल राज था ही नहीं। इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया ना कि हमारे बिहार बदनाम हो गया। आज भी जंगल राज है भाई, आप तो 15 साल से हो ना, तो आपने कहाँ बदल दिया? आज भी तो लोग बेरोजगारी पे हैं, आज भी तो पलायन हो ही रहा है, पलायन रुक ही नहीं रहा है। हर वो औरत अपने दीपावली में अपने पति के लिए रोती है, वो बच्चा अपने पिता के लिए रोता है, वो पिता अपने बेटे के लिए रोता है। कि काश रहता तो दिवाली साथ में मना लेते, होली साथ में मना लेते, छठ साथ में मना लेते। ट्रेन की हालत नहीं देखते हैं, यहाँ छपरा की स्थिति नहीं देख रहे हैं आप। आज इतने व्यापारियों का दुकान में पानी घुस गया है, डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया। आखिर किसका देने? कहीं न कहीं सरकार का ही देने। कि अगर आप बरसात से पहले या अगर ये व्यवस्था आप कर देती तो शायद हमको नहीं लगता है कि व्यापारियों का वो दुकान नुकसान होता, उनका सामान नुकसान होता। उसको किया जा सकता है। आपको कोई विधायक या कोई मंत्री इसलिए नहीं बनाता है कि आप अपने पोजीशन और पद के लिए बनो। आपको अगर कोई चुनता है, आप बताओ इतने सारे लोगों में आपको चुना है तो कुछ तो सोचा होगा ना उसने कि नहीं यार ये हमारा देखभाल करेगा। आपसे वो पैसे थोड़ी मांग रहा है, वो सिर्फ एक वोट के बदले आपसे एक सुविधा मांग रहा है, अपने बच्चों का भविष्य मांग रहा है। तो कहाँ से वो गुनाहगार है? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, बस मैं चाहता हूँ कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है जी। आप लोग बस एक बार बदल के देखिए जी। अगर लगेगा कि नहीं आपका बेटा सही नहीं है तो मैं नहीं कहता कि अगली बार मुझे जिताइए। मैं चाहता हूँ मुझे बदल दीजिए अगर मैं बेहतर नहीं आ। और मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि जिस तरह मैंने अपने बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ, उसी तरह हमारे छपरा सारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य। खेसारी लाल का कहना है कि मैं अकेला ही तैयार हूँ इन लोगों से भिड़ने के लिए जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार में खड़े हैं। लेकिन सबका ये कहना है कि आप दिनेश लाल से भिड़ लेंगे, मनोज तिवारी से भिड़ लेंगे, रवि किशन से भिड़ सकते हैं, लेकिन आप उनसे कैसे भिड़ेंगे जिनका प्रचार करने के लिए काराकाट में आप खुद खड़ी कड़कती धूप में प्रचार करने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने खेसारी लाल का बयान सुन लिया होगा और आपको खेसारी लाल ने जमीन आसमान कर दिया था। कड़कती धूप में खेसारी लाल ने पवन सिंह के लिए घूम घूम कर प्रचार किया था और आज खेसारी लाल के विरुद्ध बीजेपी ने पवन सिंह को खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पवन सिंह खेसारी लाल के खिलाफ जाते हैं या फिर बीजेपी से जाके बोल देते हैं। किसी के भी खिलाफ प्रचार करने के लिए उतरवा दीजिए, लेकिन मैं खेसारी लाल के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है। पवन सिंह कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये चुनाव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी कि खेसारी लाल जो है इन सब सुपरस्टारों पर भारी पड़ते हैं या फिर दम तोड़ देते हैं। तो आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।